नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। आज एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे जातक कथाओं के बारे में, और उन्हीं जातक कथाओं में से काफ़ी प्रसिद्ध एक कहानी है राम कहानी, जो हिंदू धर्म में उसके ऊपर एक रामायण महाग्रंथ भी लिखा जा चुका है, जो कि बौद्ध धर्म में से ली गई जातक कथाओं की एक कहानी मात्र है, जिसमें हेर फेर करके उसको एक महाकाव्य का रूप दे दिया है। तो दोस्तों, यहीं पर उस प्रमुख जातक कथा के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, राम कहानी को हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार जब भगवान बुद्ध जेतवन में निवास करते थे, एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है, और एक शिष्य को लेकर उसके घर गए। वहां उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरे पिताजी मुझसे बहुत ही स्नेह रखता था। उसके न रहने से अब इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे, वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी राम कहानी उसे समय सुनाई। अतीत कथा राम कहानी। राम कहानी शुरू करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार बनारस में दशरथ नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रनिवास में 16,000 रानियां थीं। प्रधान महिषी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रधान महिषी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। इस रानी से भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राम विद्या, गुण और शील में असाधारण व्यक्ति थे। इसी से लोग उन्हें राम पंडित भी कहा करते थे। तीनों भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था और वे एक दूसरे के लिए त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। एक बार नई पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे मांग सकती हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो। रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर डटी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज दिलाना चाहती है? दशरथ ने इस प्रश्न में बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मेरे न रहने पर यह स्त्री और भी भयंकर षड्यंत्र करे। अतः उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह की। ज्योतिषियों ने कहा कि अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अपना वन में जाकर रहो। मेरी दाह क्रिया हो जाने के उपरांत लौटकर आकर अपना राज संभाल लेना। इसी प्रकार पिता का आदेश पाकर श्री राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वह साथ हो ली। राम के साथ बहुत सी जनता भी सुख
शोकाकुल होकर राजधानी से बाहर आई, परंतु राम ने समझा बुझाकर सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां एक सुंदर स्थान पर उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। यहाँ पानी और कंदमूल फल बहुताया मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत विकल रहने लगे। शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष पूरे न कर सके और उससे पूर्व ही उनका शरीर छूट गया। राजा का अंतिम संस्कार हो चुकने पर रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्याभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा ने कहा नहीं, छत्र धारण करने वाले तो वन में निवास कर रहे हैं। भरत ने कहा, आप ठीक कहते, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राजचिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम में पहुंचे तब राम कुटिया में अकेले ही थे और लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। राम कहानी सुनाते हुए बुद्ध आगे बोले। राम जी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शोक के वेग को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर उन्होंने सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया और फिर उपरोक्त गाथा कहीं भरत कहते हैं कि राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। इस दुखद समाचार को सुन लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चैतन्य किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु समाचार ने राम को थोड़ा भी विचलित नहीं किया। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक नीचे लिखी गाथाएं कहीं। जब मनुष्य जोर जोर से रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता, तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करे। कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, इसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी निश्चित है। अब बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि अपने साथियों की भोजन आदि को व्यवस्था करे, उनकी रक्षा करे, उनकी आवश्यकता अनुसार उसे दे और जो बचे उसे सुरक्षित रखे। राम पंडित का उपदेश सुनकर लोगों का शोक कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभाले। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेश अनुसार मैं 12 वर्ष से पूर्व राज्य नहीं ले सकता। परंतु तब तक राज की देख रेख कौन करेगा? भरत ने फिर प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊ भरत को देते हुए कहा, तब तक ये पादुकाएं आप संभाल लेगी, काम संभाल लेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। जब कभी किसी मामले पर विचार होता है तो पादुकाएं निर्णय देती थी। यह निर्णय सही होता था तो पादुकाएं शांत रहती, परंतु यह निर्णय ठीक नहीं होता तो दोनों पादुकाएं ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती, जिसका अर्थ होता है कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम लौट आए और भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम पंडित ने 16,000 वर्ष राज्य किया और अंत में स्वर्ग लाभ किया। राम कहानी समाप्त कर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी में शुद्धोधन बुद्ध के पिता महाराज दशरथ थे। महामाया प्रधान महिषी राम की माँ थी। राहुल की माँ सीता थी। आनंद भरत था और राम तो मैं स्वयं ही था। दोस्तों, ये कहानी मेरे को ऑनलाइन एक ब्लॉग पे मिली है, क्योंकि मेरे पास जातक कथाओं की कोई किताब नहीं थी। पर आप सभी दोस्तों को कम्युनिटी टेप पे जब मैंने आपसे जातक कथाओं के बारे में पूछा कि आप वीडियो चाहते हैं, तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी मिले, लाइक्स भी आए। तो मैं कहीं से भी मैं आपके सामने इन जातक कथाओं को मैं इसका रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा। और पहली बार ही मैंने भी ये जातक कथाएं पढ़ी हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने भी नहीं, केवल साइंस जर्नी सर और रेशनल बर्ड, इन्हीं चैनलों पे मैंने यही सब कथाओं के बारे में सुना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा उस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि ओरिजिनल जातक कथाओं की जितनी भी कहानियाँ उनकी मैं किताब खरीद सकूँ दोस्तों। तो मिलते हैं